देशवासियों को हमारी तरफ से 25 दिसंबर में आज एक प्रमुख त्योहार है जिसे ईसाइयों को प्रमुख त्योहार कहा जाता है, क्रिसमस डे। आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मनोकामना भगवान से हमारी मनोकामना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी जो भी मनोकामना है वो आपको भगवान पूरी करे। आज हम बात करने वाले हैं ऊंचाई दूरी से संबंधित सवाल जो आपके उसमें आता है बोर्ड एग्जाम में। देखो, कोई एक सवाल है जिसमें ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई ऐसी मीनार है, क्या है ऐसी, ये मान लो आपकी क्या है मीनार है, तो इसके मीनार के पाद बिंदु से ये जहां पे इसका शिखर का उन्नयन कोण बनता है, मीनार के ये मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु हो गया, शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है वहां से इनके बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर। और शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है 30 अंश का। तो हमें इसमें ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। अब ऊंचाई हमने क्या मान ली है? h मान लिया है। तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि लंब हमारा क्या है h, यानी मीनार की ऊंचाई h है, आधार कितना है 30 मीटर है। हमें ज्ञात करना है इसका कोण। तो समकोण त्रिभुज में जब लंब दिया है, आधार दिया है, तो इसके लिए हम कोण लेंगे ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा लेते हैं। क्या लेंगे? tan थीटा। और tan थीटा में हम जब इसका अनुपातिक कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र है तो वो लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? tan 30 अंश रखेंगे। कितना रखेंगे? अब यहाँ का लंब देखो, लंब माना गया है h, यानी ऊंचाई हमने जो माना है वो h है। इसका आधार कितना है 30 है। अब tan 30 का मान हम इसमें रखते हैं। tan 30 का मान होगा आपका कितना होता है 1/√3। कितना? 1/√3। अब ये हो गया h/30। अब क्या करते हैं? त्रिया का गुणा कर देंगे। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी √3 का गुणा h में होगा, 30 का गुणा 1 में होगा। तो जब 30 का गुणा 1 में होगा तो ये 30 बन जाएगा, इसका गुणा होगा तो √3 into h। अब ये √3 क्या हो जाएगा 30 के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 बराबर h। अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्त, हम 30 को दो पार्ट में